आज मेरी सुहाग रात है और मैं अपने कमरे में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, पर मेरे पति पूरी रात मेरे कमरे में नहीं आए। मैं पूरी रात उनके इंतज़ार में ही काट दिए और जब मेरी आँख खुली तो मैं कमरे से बाहर आई तो देखा मेरे पति जमाई लेते लेते अपनी भाभी के कमरे से निकल रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो पूरी रात वो सोए नहीं हो। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हो रही थी क्योंकि मेरे लिए मेरे शादी की पहली रात बहुत मायने रखती थी, पर मेरा पति वो सुनहरे पल जिसे मैं आजीवन संजो कर रखना चाहती थी उसे मेरी जेठानी के साथ बिताकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचाए। मेरा नाम अवनी है। कल ही मेरी शादी मोहित से हुई थी और आज उसी शादी के बंधन में बंधकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। हम दोनों की अरेंज मैरिज है। मोहित और उसके परिवार वालों की पसंद पर ही मेरी शादी हुई थी। मेरे ससुराल में मेरी सास नहीं है, इसलिए हर फैसला मेरी जेठानी ही लेती है। उनके ही कहने पर मोहित मुझसे शादी करने को राजी हुआ था, वरना तो वो शादी ही नहीं करना चाहता था। मोहित को अब तक जितना मैं जान पाई हूँ उससे तो ये लगता है कि वो भाभी के इशारों पर चलने वाला अंधा भक्त है। वो हर बात अपनी भाभी से पूछकर करता है और उनकी भाभी यानी मेरी जेठानी उसे बाबू बाबू कहकर उसके आगे पीछे घूमती रहती है। मैं शादी से पहले जितने दिन भी मोहित से मिली और बात की उसमें 80% बात सिर्फ और सिर्फ उसकी भाभी की होती थी। भाभी ने ये किया, भाभी ने वो किया, मतलब हर लफ्ज़ में सिर्फ और सिर्फ उनकी भाभी। मैं तो मोहित के मुंह से भाभी भाभी सुनकर इतनी परेशान हो चुकी थी कि मन किया शादी ही न करूं, पर माँ बाबा का चेहरा देखकर चुप हो जाती और सोचती शायद मेरे आने के बाद मोहित मेरे रंग में रंग जाएंगे। पर शादी की पहली रात ही उसने मुझे जोरदार झटका दे दिया जब पूरी रात वो मेरे कमरे में ना आकर अपनी भाभी के कमरे में बिताया। मैं अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्से में थी और मेरा मन किसी चीज़ में भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैं चुपचाप आकर अपने कमरे में लेट गई। थोड़ी देर में मोहित मेरे कमरे में आए और सॉरी सॉरी कहने लगे, पर मैं उसे इग्नोर करके जानबूझकर आंख बंद करके सोने का बहाना करने लगी ताकि मैं मोहित से बात ना करूं, क्योंकि मैं जब गुस्से में रहती हूँ तो मुंह से कुछ भी अपशब्द निकल जाते हैं। इसलिए इससे बचने का यही सबसे बेहतर उपाय था। मुझे सोते देख मोहित शांति से फ्रेश होकर हॉल में चले गए। घर में अभी भी बहुत सारे मेहमान थे, इसलिए मैं भी अपने गुस्से को दरकिनार करके तैयार होकर हॉल में आ गई। मुझे देखते ही भाभी, जो अब तक मोहित के बगल में चिपक कर बैठी थी, उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ अवनी, यहाँ बैठो, मोहित के बिल्कुल बगल में। पर मोहित अपनी भाभी का हाथ पकड़कर फिर से वहीं बैठा दिया और मुझसे कहा, अवनी, तुम मेरी दूसरी तरफ बैठ जाओ, क्योंकि आज तक भाभी इसी जगह पर बैठती आई हैं। मैं भी बिना कुछ कहे मोहित की दूसरी तरफ बैठ गई और देवर भाभी के रोमांस को ध्यान से देखने लगी ताकि मैं मौका पाते ही इन दोनों को कुछ कह सकूं। खैर, अभी इस घर में आए मुझे तो जुम्मा 24 घंटे ही हुए थे, इसलिए मैं चुप रहना ही सही समझ रही थी, क्योंकि मैं जब तक मोहित और जेठानी के बीच के रिश्तों को भली भांति ना जान लूँ, कुछ दावे के साथ कहना उचित नहीं होगा। बस यही सोचकर फिर से रात का इंतज़ार करने लगी। शाम ढलते ही मैं अच्छे से तैयार होकर रात का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करने लगी, ये सोचकर कि आज मैं अपने पति से रूबरू होऊंगी।
पर आज भी वही हुआ जो पिछली रात हुआ। आज भी मेरे पति सुबह सुबह अपनी भाभी के कमरे से निकल रहे थे। आज मोहित को ऐसे अपनी भाभी के कमरे से बाहर निकलते देखकर मेरा सब्र जवाब देने लगा था, क्योंकि अब चुप रहना मेरे लिए असहनीय हो रहा था। ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से मोहित को हर रात अपनी भाभी के कमरे में बितानी पड़ती है। मैं बस यही सोचकर अपने कमरे में गुस्से से बैठी थी कि तभी मोहित मेरे कमरे में आते हैं और कहते हैं, सॉरी अवनी, वो मैं रात को कमरे में नहीं आ पाया। बस इतना कहकर मोहित फ्रेश होने चले जाते हैं और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई मोहित को, क्योंकि उसने गृह प्रवेश के पहले मुझे एक बात कही थी और बोला था, इस घर में कदम रखने से पहले तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, जिसे ध्यान से सुनना और कभी मुझ पर उंगली मत उठाना, क्योंकि मैं पहले इस घर का बेटा हूँ, फिर तुम्हारा पति। मोहित ने तो ऐसा बोलकर मेरे मुंह पर ताला लगा दिया था, पर मैं भी इन लोगों की बातों में आने वाली नहीं थी, इसलिए शांति से वक्त का इंतजार करने लगी। अब तो हर दिन यूं ही रात को मोहित अपनी भाभी के कमरे में बिताने लगा और मैं शादीशुदा होकर भी कुंवारी की तरह जी रही थी। मैं दिन भर यूं ही उदास रहती थी और मन करता था सब छोड़कर अपने मायके वापस चली जाऊं, पर जाती भी कैसे, कोई पूछता तो क्या कहती, बस यही सोचकर मन मारकर जी रही थी। पर सब्र की भी कोई सीमा होती है, इसलिए एक सुबह जब मेरी जेठानी मेरे पति को बड़े प्यार से खाना परोस रही थी और आंखों आंखों में बातें कर रही थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से से वहाँ से जाने लगी कि तभी मेरी जेठानी मुझसे कहती है, अरे अवनी, कहाँ जा रही हो, खाना तो खा लो। उनका ऐसा कहना मानो मेरे जले पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो और मेरा जिस्म उस जलन से चीख उठा हो। बस मैं भी अपने गुस्से की अग्नि से धधक उठी और गुस्से से चीखते हुए बोली, आप दोनों का रोमांस देखने के लिए यहाँ बैठूं? अरे जब आपस में ही मन भर रहा था तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? मेरे ऐसा कहने पर मोहित गुस्से से उठकर चीख पड़े, अवनी, अब एक लफ्ज़ भी ज़्यादा बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है, इसलिए बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखो। मोहित के चिल्लाने का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था, उल्टा मैं और चीखने लगी और गुस्से में वो कह दिया जो नहीं कहना था। नाजायज़ रिश्ते में रहने वाले लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाभी के पहलू में ये मुँह छुपाना था तो मुझसे शादी ही क्यों की है? ऐसा कहकर मैं रोते रोते अंदर चली गई और मेरी जेठानी, जिसकी आंखें अब तक मेरे तीखे शब्दों से भीग चुके थे, वो मोहित को शांत कर रही थी और उसे कह रही थी, बाबू, भगवान के लिए शांत हो जाओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। काफ़ी देर मोहित को मनाने के बाद मोहित शांत हुआ और मैं पूरे दिन बस रोती रही अपनी फूटी किस्मत पर। एक ऐसे बंधन में बंधकर मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। जिस रिश्ते में हम बंधे थे उसका कोई वजूद ही नहीं था। पूरे 1 महीने होने जा रहे थे, पर हमारे और मोहित के बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं था। वो मुझसे हमेशा एक दूरी बना कर रखते थे, ना बात ना कोई प्यार ही था। इसलिए मैंने इस रिश्ते को ख़त्म करने का मन बना लिया और मोहित की ज़िंदगी से दूर जाने का फैसला ले लिया। आज की रात मेरी आखिरी रात थी इस घर में। सुबह से ही मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था और रात को नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर घूम रही थी कि तभी मुझे मोहित और मेरी जेठानी की धीमी धीमी सी आवाज़ आई। इतनी रात दोनों की आवाज़ सुनकर मुझे रहा नहीं गया और मैं उनके कमरे की खिड़की के पास भाग कर आई तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी आंखों ने जो देखा उस पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैं वहाँ से तुरंत अपने कमरे में आ गई और मेरी आंखों से निर्जल धारा बहने लगे।
ओह, ये क्या हो गया? मैं क्या सोच रही थी और क्या निकला? कितनी गलत थी मेरी सोच। छी, मुझे खुद की सोच पर घिन आ रही है। मैंने एक पवित्र रिश्ते पर उंगली उठाकर अपनी ही नज़रों में गिर गई हूँ। ओह, कितनी तकलीफ़ों में जी रहे हैं मोहित। कितना दर्द था उनकी आवाज़ में। हे भगवान, ये कैसा दर्द दिया उन्हें जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। और उनकी भाभी के मातृत्व को देखकर मैं खुद की नज़रों में गिर गई हूँ। बस ऐसा सोच सोचकर मैं अपने कमरे में खुद को धिक्कार रही थी कि तभी वहाँ मेरी जेठानी आ गई। शायद मेरी जेठानी ने मुझे वहाँ देख लिया था, इसलिए तुरंत मेरे कमरे में आ गई। मैं अपनी जेठानी के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगी। दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, फिर भी आप चुप रही। मेरे ऐसा कहने पर मेरी जेठानी मुझे सीने से लगा लेती हैं और कहती है, मैं और मोहित नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये बात पता चले, इसलिए रोज रात मोहित मेरे कमरे में आकर सोता था और तुमसे एक दूरी बना कर रखता था। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो, इसलिए मैं मोहित को तुमसे दूर रखी। मुझे माफ़ कर दो अवनी। नहीं दीदी, माफ़ी मांगकर मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। पर दीदी, मोहित को ये सब हुआ कब? मैं विनती करते हुए पूछने लगी। तब मेरी जेठानी ने सारी बात बताई। उन्होंने कहा, हमारी शादी के 20 दिन पहले मोहित के पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने हो गए और उसमें काफ़ी खुजली भी होने लगी। खुजली इतनी कि उसकी बेचैनी बढ़ जाती थी। धीरे धीरे वो दाने खुजाते खुजाते बड़े हो गए और उसमें पस भर गया। रात होते ही उसका दर्द और अधिक बढ़ जाता है, इसलिए मैं रात भर उनके शरीर को हल्के हल्के सहलाती रहती हूँ ताकि उसे थोड़ी नींद आ सके और दर्द से छुटकारा मिल सके। चूँकि ये इन्फेक्शन एक दूसरे में फैलने वाला है, इसलिए मोहित तुमसे दूर रहता था ताकि तुम्हें कोई कष्ट न हो। डॉक्टर ने कहा है अभी कुछ दिन और जख्म और दर्द रहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैं मोहित से बेटे सा प्यार करती हूँ अपनी। वो मेरा देवर कभी नहीं रहा, बल्कि हमारा बच्चा है, इसलिए अपने मन से उल फिजूल बात निकाल देना। जब मेरी शादी हुई उस समय मोहित सिर्फ 5 साल का था और मेरी सास अचानक इस दुनिया से चली गई। तब से मैंने मोहित को अपने बेटे सा प्यार किया है और वो भी मुझे कभी भाभी नहीं समझा, बल्कि एक माँ सा स्नेह दिया है। इसलिए कभी भी अपने मन में ऐसा कुछ भी शंका मत रखना अपनी। ऐसा कहते कहते मेरी जेठानी की आंखें सजल हो गई। मैंने भी सामने से बढ़कर उन्हें भरोसा दिलाया कि आज के बाद वो कभी इस पवित्र रिश्ते पर उंगली नहीं उठाएगी और तब तक मोहित का इंतज़ार करेगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। 1 महीने के बाद मोहित का जख्म कम होने लगा और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तब उसके कमरे को ठीक वैसे ही सजाया गया जैसा सुहागरात के दिन सजा था। आज फिर अवनी एक बार दुल्हन की तरह सज संवर कर अपने पति हम सफ़र का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर में मोहित भी बिल्कुल राजकुमार की तरह तैयार होकर अवनी के कमरे में आता है और अपनी पत्नी को अपने आगोश में भरकर उसे धन्यवाद देता है उसके इंतज़ार के लिए और उसे समझने के लिए। अवनी भी मोहित के आगोश में आकर सब कुछ भूल चुकी थी और अपने नए जीवन का नई शुरुआत करती है।